हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है मीनाक्षी लोधा और आज मैं आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण का एक और नया चैप्टर अनेकार्थी शब्द लेकर आई हूँ। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको एकार्थी शब्द के बारे में अध्ययन करवाया था और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, जो अनेकार्थी शब्द आते हैं इसी में से ही आते हैं जो मैं आपको वीडियो बता रही हूँ। आप एक या दो बार इसका रिवीजन कर लेना और आपका जो क्वेश्चन होगा इस चैप्टर में से वो क्लियर हो जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अनेकार्थी शब्द क्या होता है? एक अनेकार्थी, जैसे कि हमें शब्द से ही पता चल रहा है, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं ऑब्वियसली अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, है ना, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अब तक के वीडियो में जो भी आपको मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं पूरा सीक्वेंस में पढ़ाए हैं। इट मीन्स मैंने एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ा है जो आउट ऑफ, जैसे मैंने मेरा पढ़ाया हुआ ना आए, ऐसा मैंने अभी तक तो कुछ भी नहीं। मैंने बहुत विस्तृत अध्ययन करवाया है आपको। अगर आप अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे तो आपका 101% आपका जो एग्ज़ाम है क्रैक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वही वर्णमाला अ से ज्ञानी तक या अ से ह तक जो जितने भी अनेकार्थी शब्द होते हैं हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत मैं आपको सभी का अध्ययन अच्छे से कराऊंगी। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है जो अ से शुरू होने वाले अनेकार्थी होते हैं और आ से शुरू होने वाले जो अनेकार्थी होते हैं उनके बारे में। ठीक है। अपवाद सबसे पहले आता है। अपवाद, अपवाद का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, है ना। अपवाद के का अर्थ कलंक भी होता है ना, जो नियम के विरुद्ध हो। ठीक है। वह प्रचलित प्रसंग, कोई प्रचलित प्रसंग भी होता है अपवाद का मतलब, और जो नियम के विरुद्ध हो वो भी होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है अतिथि। अतिथि का मतलब मेहमान होता है, साधु होता है, यात्री होता है, अपरिचित होता है, अपरिचित व्यक्ति। यज्ञ में सोमलता होता है, सोमलता लाने वाला। यज्ञ में सोमलता लाने वाले को हम अतिथि बोलते हैं। अग्नि, अग्नि भी अतिथि का ही रूप निकलता है। राम का पोता या कुश का बेटा, उसको भी हम अतिथि ही कहते हैं। देखो कितने अजीब और अलग अर्थ निकल रहे हैं। अगर एग्जाम में आ जाए तो हम कन्फ्यूज हो नहीं हो। मैं खुद कन्फ्यूज हो जाती हूँ दोस्तों। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको अच्छे से डिटेल में अच्छे से पढ़ें। अतिथि का मतलब होता है, मतलब कई सारे अर्थ निकलते हैं इसके। मेहमान, साधु, यात्री, अपरिचित व्यक्ति, यज्ञ में सोमलता लाने वाला, अग्नि, राम का पोता या कुश का बेटा, ये सभी अतिथि के अनेकार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अरुण। अरुण का अर्थ होता है लाल, सूर्य। अरुण को हम लाल भी बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं, सूर्य का सारथी, है ना। ठीक है। तो अरुण के कितने अर्थ निकलते हैं? लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी आदि। नेक्स्ट है दोस्तों आपत्ति। आपत्ति का अनेकार्थी होता है विपत्ति या ऐतराज। आपको कोई आपत्ति है, आपको कोई ऐतराज है, ठीक है, इसके ये दो अनेकार्थी निकलते हैं। इसके बाद आता है अपेक्षा। अपेक्षा के कितने अनेकार्थी? अपेक्षा करना, किसी से आशा करना। सबसे पहले हम किसी से आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं। इच्छा करना, आवश्यकता। ठीक है। इच्छा, आवश्यकता, आशा, ये अपेक्षा के अनेकार्थी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आराम। ठीक है ना। क्या है? आराम। आराम, आराम का होता है विश्राम, अपन को पता है। इसके बाद होता है रोग का दूर होना, है ना। अगर हम आराम करते हैं तो रोग भी हमसे दूर हो जाते हैं। ठीक है। और निरोग, अगर रोग दूर होंगे तो हम निरोग हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आराम के जो अनेकार्थी निकलते हैं, सबसे पहले बाघ, विश्राम, रोग का दूर होना और निरोग होना। चलो मेरे साथ साथ लर्न करो। आराम के जो अनेकार्थी होते हैं विश्राम, रोग का दूर होना, निरोग और बाघ। ठीक है। इजी पहले याद कर लेना, फिर थोड़ा टफ बाद में याद कर लेना। आराम का अर्थ होता है, अनेकार्थी होते हैं निरोग, रोग का दूर होना, विश्राम और बाघ। ठीक है। नेक्स्ट है अंक। अंक के अनेकार्थी होते हैं भाग्य, कोई भी अंक है, गिनती के अंक, नाटक के अंक, चिन्ह, संख्या और गोद, ये अंक के अनेकार्थी शब्द होते हैं दोस्तों। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों अंबर, है ना। अंबर, अंबर के अनेकार्थी आकाश, अमृत और वस्त्र, है ना। अंबर का जो अनेकार्थी होता है, आकाश तो होता है हमें सभी को पता, पर अमृत भी होता है और वस्त्र भी होता है। ठीक है ना। तो ये आपको लर्न करने की ज़रूरत है।
अंबर का अनेकार्थी आकाश, अमृत और वस्त्र। नेक्स्ट है अनंत। अनंत के अनेकार्थी होते हैं आकाश, ईश्वर, विष्णु, अंतहीन, शेष, नाग। ठीक है ना। जब अंबर के अनेकार्थी शब्द होते हैं आकाश, अमृत और वस्त्र, जबकि अनंत, अनंत अंबर का अनंत भी होता है। अगर अंबर आ जाए तो उसका अनेकार्थी अनंत भी हम कह सकते हैं। तो अनंत का है आकाश, ईश्वर, विष्णु, अंतहीन, शेषनाग। ये सभी आकाश के, अनंत के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट है अर्थ, है ना। अर्थ के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अर्थ के अनेकार्थी होते हैं। अर्थ, इसका क्या अर्थ है, मतलब क्या भाव है, क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है, और क्या आशय है, और क्या प्रयोजन है, ये तो हमें याद हो ही जाता है। ठीक है। अर्थ कारण भी हो जाएगा, लिए भी हो जाएगा, हेतु भी हो जाएगा, और धन भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और रिवीजन कर देती हूँ मैं। देखो, जैसे कि हम कभी भी क्वेश्चन करते हैं, अर्थ, अर्थ का अभिप्राय क्या होता है, अभिप्राय, आशय, है ना, मतलब, इसका क्या भाव है, ठीक है, और क्या प्रयोजन है अर्थ का, ये अनेकार्थी होते हैं। इसके अलावा अर्थ के कई सारे अनेकार्थी होते हैं। एक होता है धन, अर्थ बोलते हैं अर्थव्यवस्था, तो क्या होता है इसका, सॉरी दोस्तों, इसका जो अनेकार्थी होता है एक, वो धन भी होता है। धन, अर्थ माने धन। ठीक है। इसके बाद में अभिप्राय, हेतु होता है, लिए होता है, और कारण भी होता है। हेतु, लिए और कारण, भाव। ठीक है। मैं सीक्वेंस में आपको बता देती हूँ, अगर आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का अनेकार्थी होते हैं मतलब, कारण, लिए, भाव, हेतु, अभिप्राय, धन, आशय और प्रयोजन। ठीक है। नेक्स्ट है आकाश। आकाश के अनेकार्थी होते हैं छुट्टी, अवकाश, सॉरी, अवकाश के जो अनेकार्थी होते हैं छुट्टी होता है, अवसर होता है और अंतराल होता है। आकाश, अवकाश के जो अनेकार्थी होते हैं छुट्टी, अवसर और अंतराल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आम के अनेकार्थी होते हैं आम का फल, सर्वसाधारण, रंज, मामूली और सामान्य। आम, आम, आम व्यक्ति हम बोलते हैं ना, तो आम एक फल भी होता है, सर्वसाधारण भी होता है आम, रंज भी होता है आम, मामूली और सामान्य, ये अनेकार्थी हैं आम के। इसके बाद नेक्स्ट है अंतर। अंतर के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? अंतर के अनेकार्थी शब्द शेष, दूरी, हृदय और भेद। अंतर, अंतर मतलब अंतर मतलब डिफरेंस, इट मीन्स दूरी। ठीक है ना, दूरी। तो अंतर, अंतर का जो अनेकार्थी होता है शेष, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि अपन ट्रिक से ट्रिक जोड़ लेंगे, पर फिर भी अपन को कुछ शब्द ऐसे रहेंगे जो अपन को लर्न करने ही पड़ेंगे। शेष, दूरी, हृदय और भेद। ठीक है, ये अंतर के अनेकार्थी हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है अधर। अधर का मतलब सभी को पता होता है, हम सब जानते हैं अधर क्या होता है ना। तो अधर का आएगा धरती, आकाश के बीच का स्थान, पाताल, नीचा और होंठ। अधर, अधर का अर्थ होता है, मैंने आपको बता चुकी हूँ, अधर का अर्थ होता है धरती, आकाश के बीच का स्थान भी उसे अधर बोलते हैं हम, और नीचा और होंठ को भी हम अधर की श्रेणी में लाते हैं। ठीक है। तो अधर का अनेकार्थी होगा धरती, आकाश के बीच का स्थान जो होता है, पाताल, नीचा और होंठ, ये अधर में के अनेकार्थी हो जाएंगे। नेक्स्ट है अर्क। अर्क, अर्क के जो अनेकार्थी होते हैं, कोई कोई चंद्र भी बताता है पर चंद्र नहीं होता है। अर्क के जो अनेकार्थी होते हैं उसमें सिर्फ इंद्र, सूर्य, रस और अकबन आते हैं। अर्क के जो अनेकार्थी होते हैं उसमें इंद्र, सूर्य, रस और अकबन आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों अंकुर। अंकुर के अनेकार्थी जो होते हैं वो है कोंपल, अंकुरित होती है ना कुछ भी चीज़, तो कोंपल उसे हम बोलते हैं, नोक बोलते हैं, सूजन बोलते हैं और रोवां बोलते हैं। ठीक है। जब कोई चीज़ अंकुरित होती है तो उसके अनेकार्थी हैं कोंपल, नोक, सूजन और रोवां। इसके बाद नेक्स्ट है अंकुश। अंकुश का मतलब होता है किसी चीज़ पे अंकुश लग जाना। ठीक है। तो अंकुश की जो अनेकार्थी होंगे रोक लगना, हाथी को वश में करने का लोहे का छोटा अस्त्र, उसे भी हम अंकुश बोलते हैं। जो हाथी को वश में करता है ना लोहे का छोटा अस्त्र, उसको भी अंकुश बोलते हैं।
ठीक है। तो अंकुश के अनेकार्थी एक तो रोग हो जाएगा, एक हाथी को वश में करने का लोहे का छोटा अस्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अंजन। अंजन के अनेकार्थी हैं काजल, रात, माया और लेप। अंजन के अनेकार्थी काजल, रात, माया और लेप। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों अंश। अंश के अनेकार्थी है हिस्सा, कोण का अंश या किरण। तो अंश के कितने अनेकार्थी है दोस्तों? एक है हिस्सा, कोण का अंश और किरण। ये अंश के अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अंत। अंत अंत का अनेकार्थी होता है मरण, अवसान और सीमा। अंत के कितने अनेकार्थी होते हैं? अंत के 3 अनेकार्थी शब्द होते हैं। पहला है मरण, अवसान और सीमा। नेक्स्ट है अनंत। अनंत के कितने अनेकार्थी होते हैं? अनंत के अनेकार्थी आकाश, अंतहीन और विष्णु। ये सब अनंत के अनेकार्थी शब्द होते हैं। अनंत के अनेकार्थी शब्द में हम क्या क्या पढ़ेंगे? आकाश, अंतहीन और विष्णु। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अच्युत। अच्युत अच्युत के अनेकार्थी शब्द हैं कृष्ण, स्थिर, अविनाशी। अच्युत के कितने अर्थ निकलते हैं? अच्युत के निकलते हैं कृष्ण, स्थिर और अविनाशी। ये अच्युत के देखो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, लर्न करने ही पड़ेंगे। और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लोगे ना तो आपका हो सकता है आपका मतलब मेरे हिसाब से आपका 75 अबव आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो 2 बार तो आपको देखनी पड़ेगी। एक बार तो आपको आई टू आई मोमेंट से ही आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। और सेकंड बार में आपको थोड़ा थोड़ा लर्न हो ही जाएगा। ठीक है। तो आपको तो लर्न तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है अपर। अपर अपर के अनेकार्थी दूसरा, इतर और पंखहीन। दूसरा, इतर और पंखहीन अपर अपर के अनेकार्थी हैं। नेक्स्ट है अपंग। अपंग के अनेकार्थी अपाहिज, तिलक, तिलक, नेत्रों के कोने। नेत्रों के कोने को भी हम अपंग कहते हैं। नेक्स्ट है अग्र। अग्र के अनेकार्थी हैं पहाड़, वृक्ष और अचल। पहाड़, वृक्ष और अचल। नेक्स्ट है दोस्तों अग्र। अग्र के अनेकार्थी कौन कौन से शब्द होते हैं? अग्र का अर्थ होता है पहाड़, वृक्ष और अचल। अग्र के कौन कौन से अनेकार्थी होते हैं? पहाड़, वृक्ष और अचल। नेक्स्ट है अग्र। अग्र के अग्र देखो अग्र और अग्र इनके ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। इन दोनों के कई सारे अनेकार्थी होते हैं। पहले वाला जो अग्र मैंने आपको बताया इसके अर्थ होता है, इसके कई सारे अर्थ होते हैं पहाड़, वृक्ष और अचल। दूसरा वाला जो अग्र है उसके अनेकार्थी होते हैं मुख्य, आगे, नोक और शिखर। ठीक है। नेक्स्ट है अमृत। अमृत के अनेकार्थी सुधा, जल, अमर और सुंदर। अमृत के अनेकार्थी सुंदर भी होता है। ये बात स्पष्ट ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर। अंतर के अनेकार्थी हैं अंतर के अनेकार्थी हैं मध्य, हृदय, व्यवधान और भेद। अंतर अंतर के अनेकार्थी मध्य, हृदय, व्यवधान और भेद। नेक्स्ट है अज। अज के अनेकार्थी हैं ब्रह्मा, बकरा, दशरथ का पिता। अज 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 के अनेकार्थी क्या हैं? ब्रह्मा, बकरा, दशरथ का पिता। नेक्स्ट है अक्ष। अक्ष के अनेकार्थी हैं दोस्तों आँख, धुरी, आत्मा, पहिया और पासा। ये अक्ष के अनेकार्थी शब्द हैं आँख, धुरी, आत्मा, पहिया और पासा। नेक्स्ट है अक्षर। अक्षर के पर्यायवाची हैं अविनाशी, वर्ण, आत्मा, आकाश और मोक्ष। ये अक्षर के पर्यायवाची हैं अविनाशी, वर्ण, आत्मा, आकाश और मोक्ष। ये सभी अक्षर के पर्यायवाची। नेक्स्ट है अमल। अमल के पर्यायवाची निर्मल, अभ्यास, समय और नशा। अमल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? निर्मल, अभ्यास, समय और नशा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अमर, है ना। वापस अमर आ गया। अमर का अनेकार्थी देवता, पारा और अविनाशी। ये अमर के पर्यायवाची हैं अनेकार्थी शब्द सॉरी। ठीक है। नेक्स्ट है अली। अली के अनेकार्थी हैं भौरा, मदिरा और कुत्ता। अली का अर्थ क्या होता है? अली ये वाला अली पूछा है। ठीक है ना, ये वाला इसका अर्थ होता है भौरा, मदिरा और कुत्ता। इसका अर्थ कुत्ता भी होता है तो आपको ये भी लर्न करने की आवश्यकता है। इसके बाद होता है अरिष्ट। अरिष्ट अरिष्ट क्या होता है दोस्तों? अरिष्ट का होता है लहसुन,
नीम और कौवा। अरिष्ट के अनेकार्थी होते हैं लहसुन, नीम और कौवा। नेक्स्ट है अहि। अहि के अनेकार्थी होते हैं सर्प, सूर्य और कष्ट। अहि के अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? सर्प, सूर्य और कष्ट अहि के अनेकार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है अचल। अचल के अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं दोस्तों? स्थिर, पर्वत और दृढ़। अचल के अनेकार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है अटक। अटक का मतलब बाधा, भ्रमणशील और उलझन। तो बाधा और उलझनशील तो हमें याद हो जाएगा, इसका हमें ये याद करना है भ्रमणशील। अटक का मतलब क्या होता है? भ्रमणशील भी होता है। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है। नेक्स्ट है अरुण का मतलब मैं ऊपर बता ही चुकी हूँ आपको। लाल रंग, सूर्य और सिंदूर अरुण का अनेकार्थी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आत्मा। आत्मा में आपको बता चुकी हूँ प्राण, अग्नि और सूर्य। आत्मा के अनेकार्थी हैं आत्मा, प्राण भी हम उसे बोल देंगे, हमें याद हो जाएगा। सूर्य और अग्नि, सूर्य और अग्नि भी आत्मा के ही अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है। इसके बाद आकार। आकार के अनेकार्थी हैं, आकार के अनेकार्थी हैं स्वरूप, चेष्टा और बुलाना। आकार के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से? आकार, स्वरूप, चेष्टा और बुलाना। ठीक है ना? आकार, बुलाना। नेक्स्ट है आशुग। आशुग के अनेकार्थी शब्द हैं वायु, तीर और पत्र। आशुग के अनेकार्थी शब्द हैं वायु, तीर और पत्र। नेक्स्ट है दोस्तों आली। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ऊपर कि अगर ये आ जाए छोटी ई की मात्रा वाला तो ये तो हो जाएगा आली, तो भौंरा। ठीक है। और अगर बड़े ई की मात्रा वाली आए, ये बड़ी ई की मात्रा आली आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? सखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सखी हो जाएगा। तो आली का क्या हो जाएगा? सखी पंक्ति। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अधिवास। अधिवास, अधिवास के अनेकार्थी हो जाएगा। अधिवास के अनेकार्थी क्या हो जाएगा? देखो, निवास, पड़ोसी, बस्ती और हट, है ना? ये 4 शब्द हैं जो कि अधिवास के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। निवास, पड़ोसी, बस्ती और हट। नेक्स्ट है अनल। अनल के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आग, परमेश्वर, जीव और विष्णु। ये सभी अनल के अनेकार्थी शब्द होते हैं। अनल, आग, परमेश्वर, जीव और विष्णु। नेक्स्ट है दोस्तों अपाय। अपाय का जो होता है वो होता है जाना, लोप, नाश, हानि और उपद्रव। ये अपाय के अनेकार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है अभय। अभय के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं निर्भयता, शिव और निरापद। ये अभय के अनेकार्थी शब्द होते हैं, है ना? जो अभय रहता है, जो निर्डर रहता है, उसके जो अनेकार्थी शब्द होते हैं निर्भयता, शिव और निरापद होता है। नेक्स्ट है दोस्तों अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ होता है, अनेकार्थी होते हैं अभिनिवेश के आग्रह, संकल्प, अनुराग और दृढ़ निश्चय। नेक्स्ट है दोस्तों अभिनिवेश, मैं आपको बता चुकी हूँ। अभिनिवेश का आग्रह, संकल्प, अनुराग और दृढ़ निश्चय। क्या होगा अभिनिवेश का? आग्रह, संकल्प, अनुराग और दृढ़ निश्चय अभिनिवेश का अनेकार्थी हो जाएगा। इसके बाद आता है अयोनि। अयोनि का अनेकार्थी होगा अजन्मा, नित्य, मौलिक और कोक। अयोनि का अनेकार्थी होगा अजन्मा, नित्य, मौलिक और कोक। नेक्स्ट है अशोक। अशोक का अनेकार्थी शब्द होगा मगधराज, शोक रहित और एक वृक्ष। अशोक का जो अनेकार्थी शब्द होगा वो होगा एक मगधराज, शोक रहित और एक वृक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आँख। आँख का अनेकार्थी शब्द होगा अनयन, परख, संतान और छिद्र। आँख का अनेकार्थी शब्द होगा, मैं अनेकार्थी बोलने में बार बार में थोड़ा मुझे मिस्टेक हो रही है, मत लगाओ। नेक्स्ट है दोस्तों आनंद। आनंद के अनेकार्थी होते हैं खुशी, मदिरा, शिव और एक छंद भी है। आनंद एक छंद भी है। शिव को भी हम आनंद बोलते हैं। मदिरा और खुशी, ये सब आनंद के अनेकार्थी हैं। नेक्स्ट है आभीर। आभीर के अनेकार्थी हैं अहिर और एक राग। ये आभीर के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है अगज। अगज के अनेकार्थी हैं हाथी से भिन्न, पहाड़ से उत्पन्न। हाथी से भिन्न
और पहाड़ से उत्पन्न, ये अगज के अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हमने अ और आ हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम ई कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ये सीक्वेंस में चल रहा है, हिंदी वर्णमाला के सीक्वेंस में, और मैंने आपको सीक्वेंस में ही सारे चैप्टर पढ़ाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ईश्वर। ईश्वर के अनेकार्थी शब्द हैं परमात्मा, स्वामी, शिव, पारा और पीतल। ईश्वर के अनेकार्थी शब्द हैं परमात्मा, स्वामी, शिव, पारा और पीतल। नेक्स्ट है दोस्तों इतर। इतर के अनेकार्थी शब्द हैं दूसरा, साधारण और नीच, ठीक है। इतर के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो है दूसरा, साधारण और नीच। नेक्स्ट है इंगित। इंगित के अनेकार्थी शब्द हैं संकेत, अभिप्राय, हिलना डुलना। इंगित के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों? संकेत, अभिप्राय, इंगित करना, हिलना डुलना। नेक्स्ट है इंद्र। इंद्र के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो है देवराज, राजा और रात्रि। इंद्र के अनेकार्थी शब्द हैं देवराज, राजा और रात्रि। नेक्स्ट है उत्तर। उत्तर एक दिशा भी होती है, ठीक है दोस्तों, उत्तर एक दिशा भी होती है। तो उत्तर दिशा, जवाब, उत्तर देना, हल देना। अतीत, उत्तर को हम अतीत से भी गणना करते हैं, तो उत्तर का अनेकार्थी अतीत भी होता है। अतीत होता है तो फिर पिछला भी होगा, पिछला है तो फिर बाद का भी होगा, ठीक है। तो उत्तर के अनेकार्थी हैं उत्तर दिशा, जवाब, हल, अतीत, पिछला, बाद का इत्यादि। नेक्स्ट है दोस्तों उग्र। उग्र के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? विष, प्रचंड और महादेव। उग्र के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो होते हैं विष, प्रचंड और महादेव। नेक्स्ट है उद्योग। उद्योग के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं परिश्रम, धंधा और कारखाना। उद्योग के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो होते हैं परिश्रम, धंधा और कारखाना। नेक्स्ट है उदार। उदार के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं दाता। दाता होता है उदार का बड़ा, ठीक है, सरल और अनुकूल, ठीक है दोस्तों। तो मैं बता चुकी हूँ आपको उदार का दाता, बड़ा, सरल और अनुकूल, ठीक है, अनेकार्थी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों ए और ओ, है ना। नेक्स्ट अनेकार्थी हैं ए से जो शुरू होते हैं और ओ से जो शुरू होते हैं, ठीक है ना। उन वर्णों का मैं आपको अनेकार्थी बताऊंगी। ए से एकांत है। एकांत के अनेकार्थी होता है तत्पर और स्वस्थ चित्त। क्या होता है एकांत का? तत्पर और स्वस्थ चित्त। नेक्स्ट है दोस्तों एकांत। एकांत के अनेकार्थी हो जाएंगे तत्पर और स्वस्थ चित्त। क्या हो जाएगा? जो इंसान एकांत रहता है ना उसका जो एक अनेकार्थी हो जाएगा तत्पर और स्वस्थ चित्त हो जाएगा। नेक्स्ट है एकाक्ष। एकाक्ष का अनेकार्थी हो जाएगा काना और कौवा। क्या हो जाएगा? एकाक्ष का अनेकार्थी काना और कौवा हो जाएगा। नेक्स्ट है एरावती। एरावती का अनेकार्थी हो जाएगा इरावती, नदी, बिजली और वटपत्री। एरावती के जो अनेकार्थी हो जाएंगे इरावती, नदी, बिजली और वटपत्री। नेक्स्ट है ओक। ओक के अनेकार्थी हैं पक्षी, शूद्र, मतली, घर और पनाह। ओक के अनेकार्थी कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? पक्षी, शूद्र, मतली, घर और पनाह। ये ओक के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट है औसत। औसत के पर्यायवाची शब्द हैं बीच का, साधारण और दरमियानी। ये औसत के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों कर। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रही हूँ मैं आपको। कर जो है लास्ट ईयर फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में अनेकार्थी पूछा गया था, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से अंडरस्टैंड, अच्छे से लर्न कर लीजिए। कर का होता है अनेकार्थी हाथ। कर एक टैक्स भी होता है। कर किरण को भी बोलते हैं हम, और सूंड भी होता है। तो कर के अनेकार्थी होते हैं 4, हाथ, टैक्स, किरण और सूंड। नेक्स्ट दोस्तों काल। काल के अनेकार्थी होता है समय, मृत्यु और यमराज। ये काल के अनेकार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कला। कला का क्या होता है? अनेकार्थी अंश होता है। किसी कार्य को अच्छी तरह करने का कौशल भी हम कला को कहते हैं, और कला का अनेकार्थी अंश भी हम मानते हैं। नेक्स्ट है कर्ण। कर्ण के अनेकार्थी हैं एक
कर्ण एक नाम भी है और कर्ण को हम कान के नाम से भी जानते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है कुशल। कुशल का अनेकार्थी होता है खैरियत और चतुर। कुशल के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो होता है खैरियत और चतुर। नेक्स्ट है कल। कल कल के अनेकार्थी शब्द हैं बीता हुआ दिन और आने वाला दिन। ठीक है, जो दिन बीत चुका है उसे भी हम कल कहेंगे और जो आने वाला दिन है उसे भी हम कल कहेंगे। और कल मशीन का भी अनेकार्थी शब्द है। ठीक है ना, तो कल का जो अनेकार्थी होता है मशीन, मशीन भी होता है। क्या होता है दोस्तों, सॉरी मेरी थोड़ी सी राइटिंग में स्प्रिंट हो गई थी, मशीन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है वापस कर्ण आ गया, तो मैं अब ऊपर बता ही चुकी हूँ आपको, कर्ण एक नाम भी है, कर्ण कान भी है। ठीक है, काम। काम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, काम। काम हम कोई भी कार्य करते हैं उसको भी हम बोलते हैं, जैसे ये कार्य, कोई भी पेशा धंधा उसे हम काम बोलते हैं। काम का अर्थ वासना भी होती है, काम का अर्थ कामदेव भी होता है। तो काम के अनेक अर्थ निकल रहे हैं इसमें, हम कैसे जानेंगे, जैसे कि काम के अनेक अर्थ, काम को काम वासना भी हम बोल सकते हैं, कामदेव भी बोल सकते हैं, कोई कार्य करने का तरीका कार्य भी बोल सकते हैं, मंशा भी बोल सकते हैं। ठीक है, पेशा भी बोल सकते हैं, धंधा भी बोल सकते हैं। तो ये काम के कई सारे अनेकार्थी शब्द निकल के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कनक। कनक के अनेकार्थी शब्द हैं। कनक को हम सोना बोलते हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, पढ़ा ना हमने। तो कनक कनक दो अलग अलग अर्थों में निकलती है। तो कनक का अर्थ सोना भी होता है, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। ठीक है, कनक का अर्थ हम प्लाश भी कहते हैं और गेहूं भी हम मानते हैं। तो जो कनक होता है दोस्तों, वो दो कनक के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो होता है सोना, धतूरा, प्लाश और गेहूं। नेक्स्ट है कुंद। नेक्स्ट है कुंद। कुंद का अनेकार्थी शब्द होता है भोंथरा और एक मूल। ठीक है, कुंद का मतलब क्या होता है, भोंथरा और एक मूल। ठीक है, नेक्स्ट है कुल। कुल के अनेकार्थी शब्द होता है वंश और सब। ठीक है, कुल कुल मिलाकर बोलते हैं ना, सब सबका मिलाकर, और एक तो एक कुल का अर्थ एक वंश भी निकल के आता है। कृष्ण। कृष्ण का अनेकार्थी काला, कन्हैया और वेद व्यास। ठीक है, कृष्ण का वेद व्यास भी कृष्ण का ही एक अनेकार्थी शब्द है, काला, कन्हैया और वेद व्यास। नेक्स्ट है केतु। केतु का अनेकार्थी, केतु एक ग्रह है, ध्वज है, श्रेष्ठ है और चमक है। केतु क्या है, एक ग्रह है ना। केतु हम ध्वज को भी बोलते हैं, श्रेष्ठ भी है और चमक को भी हम केतु बोलते हैं। तो केतु के अनेकार्थी शब्द एक ग्रह, ध्वज, श्रेष्ठ और चमक केतु के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कोट। कोट के अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं परिधान, कीला, है ना। कोट के अनेकार्थी शब्द क्या हो जाते हैं, परिधान और कीला हो जाते हैं। नेक्स्ट है कोटि। कोटि के अनेकार्थी शब्द है श्रेणी, श्रेणी, करोड़ और गणना। ये कोटि के अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं, श्रेणी, करोड़ और गणना। नेक्स्ट है दोस्तों कंक। कंक के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं, कंक के अनेकार्थी शब्द होते हैं यम, क्षत्रिय और युधिष्ठिर। कंक के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो होते हैं यम, क्षत्रिय और युधिष्ठिर, कंक के अनेकार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है कंकण। कंकण के अनेकार्थी शब्द होते हैं कंगन, मंगलसूत्र, विवाह सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो कंकण के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो होते हैं कंगन, मंगलसूत्र और विवाह सूत्र। ये कंकण के अनेकार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है कंटक। कंटक के अनेकार्थी शब्द होते हैं घड़ियाल, कांटा और दोष। ये कंटक के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कक्ष। कक्ष के अनेकार्थी शब्द होते हैं कमरा, कांख, लता, रनिवास और बाजू। ये कक्ष के अनेकार्थी शब्द होते हैं कमरा, कांख, लता, रनिवास और बाजू। नेक्स्ट है कटाक्ष। कटाक्ष के अनेकार्थी शब्द होते हैं आक्षेप, तिरछी, निगाह और व्यंग्य। किसी को कटाक्ष करना, ठीक है, तो आक्षेप, तिरछी निगाह और व्यंग्य, है ना। आक्षेप, तिरछी निगाह और व्यंग्य, ये कटाक्ष के अनेकार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कर्क। कर्क एक राशि होती है जिसमें केकड़ा बना हुआ होता है, आपने देखा ही होगा। कर्क आग का भी अनेकार्थी है। ठीक है, कर्क एक राशि आ गया ना। आईना को भी हम कर्क कहते हैं और सफ़ेद को भी हम कर्क कहते हैं। तो कर्क जो है उसके अनेकार्थी हैं केकड़ा, आग, एक राशि, आईना और सफ़ेद। ये कर्क के
अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद आता है काक, सभी जानते हैं कौवा काक बोलते हैं। इसके बाद में लंगड़े आदमी को भी हम काक की श्रेणी में ही लेते हैं, ठीक है, लंगड़ा आदमी। और जो अति धृष्ट होता है, अगर अपन देखा जाए तो बना सकते हैं इस टाइप से कि जो लंगड़ा आदमी है वो अति धृष्ट है कौवे के जैसा, ठीक है। तो काक के अनेकार्थी के लिए हम ट्रिक बना सकते हैं कि एक लंगड़ा आदमी है जो अति धृष्ट है कौवे के जैसा। तो कौवा, लंगड़ा आदमी और अति धृष्ट, ये तीनों के तीनों काक के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कदम्ब। अपन ने पढ़ाई है कदम्ब, ईख, बाण, खट्टी और मदिरा, ये सब कादम्ब के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कृतघ्न। क्या पढ़ते हैं हम? कृतघ्न। कृतघ्न अलग होता है, जो किसी का एहसान न मानने वाला उसे कृतघ्न बोलते हैं। जो किसी का एहसान मान लेता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है। सबका उपकार मान लेने वाले को कृतज्ञ, जो नहीं मानता है उपकार किसी का उसे बोलते हैं कृतज्ञ। तो वो चीज़ अलग हो जाती है। जबकि कृतसन ये अलग हो जाता है। कृतसन का जो अनेकार्थी होते हैं वो होते हैं जल, कोख और पेट। कृतसन के जो अनेकार्थी होते हैं, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ दोस्तों, उसका अर्थ होता है जल, कोख और पेट। ओके, नेक्स्ट है कैरव। कैरव के अनेकार्थी शब्द होता है कुमुद, कमल, शत्रु और ठग। कैरव के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं कुमुद है, कमल है, शत्रु है और ठग है, जो कैरव के अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है केवल, सभी को पता है एकमात्र, विशुद्ध और ज्ञान, ठीक है। केवल के अनेकार्थी शब्द में एक तो एकमात्र आता है, जो कि हम सभी को पता है कि केवल का मात्र अर्थ एकमात्र होता है। इसके अलावा केवल का विशुद्ध भी उसका अर्थ निकलता है और ज्ञान भी केवल का अर्थ निकलता है। तो अगर केवल अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो उसके 3 अनेकार्थी शब्द होते हैं, एकमात्र, विशुद्ध और ज्ञान। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, कंद। तो कंद क्या होता है दोस्तों? कंद के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं शकरकंद, बादल और मिश्री, ठीक है। तीनों जो अनेकार्थी शब्द होते हैं ये कंद के अनेकार्थी शब्द होते हैं। कंद के अनेकार्थी शब्द, इसमें सबसे शकरकंद आ जाता है, ये शकरकंद। इसके बाद बादल को भी हम कंद ही कहते हैं और मिश्री को भी हम कंद ही कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कलत्र। कलत्र के जो अनेकार्थी शब्द होता है स्त्री और कमर, ये कलत्र के अनेकार्थी शब्द होते हैं दोस्तों, स्त्री और कमर। नेक्स्ट है केली, ठीक है। केली, केली किसके अनेकार्थी शब्द है दोस्तों? केली के अनेकार्थी शब्द हैं, केली के अनेकार्थी शब्द है परिहास, परिहास। केली का मतलब परिहास, केली का अर्थ होता है खेल, केली का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है दोस्तों। ये 3 जो शब्द हैं आप ध्यान रखें इसको। केली के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो होते हैं परिहास, खेल और पृथ्वी, ये केली के अनेकार्थी शब्द की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कमल। कमल के अनेकार्थी शब्द होते हैं हिरण, पंकज, तांबा और आकाश। कमल के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो होते हैं हिरण, पंकज, तांबा और आकाश। ये कमल के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। देखो अगर अपने एग्जाम पेपर में आ जाए कमल के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं, तो हिरण, देखना हिरण, पंकज तो आपको पता ही है क्योंकि पंकज कमल का पर्यायवाची भी होता है। तो कमल के जो अनेकार्थी में हिरण आ जाएगा, तांबा भी आ जाएगा, तांबे को भी हम कमल का अनेकार्थी शब्द मानते हैं और आकाश को भी कमल के अनेकार्थी शब्द हम मानते हैं। तो हिरण, पंकज, तांबा और आकाश, ठीक है दोस्तों। ये चार कमल के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद आता है कल्प। कल्प का अनेकार्थी शब्द है सबेरा और शराब। कल्प के जो अनेकार्थी शब्द होता है सबेरा और शराब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कक्ष्या। कक्ष्या के अनेकार्थी शब्द है राजा की देहरी, कक्ष्या राजा की देहरी और कमरबंद। राजा की देहरी और कमरबंद दोनों, कक्ष्या और राजा की देहरी दोनों। नेक्स्ट है दोस्तों कसरत। कसरत का अर्थ क्या होता है? हम सभी को पता है कसरत का अर्थ क्या होता है। कसरत का अर्थ होता है व्यायाम और अधिकता, ठीक है। नेक्स्ट है कबंध। कबंध के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे जल, बादल, एक राक्षस। कबंध के पर्यायवाची शब्द अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? जल, बादल और एक राक्षस। नेक्स्ट है कौरव। कौरव के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे धृतराष्ट्रादि, ठीक है, धृतराष्ट्रादि
और गीदड़, ये कौरव के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंबल। कंबल के अनेकार्थी शब्द आंसू, ऊनी वस्त्र, गाय के गले का रस। ठीक है, जो गाय के गले का रसा होता है ना, उसको भी हम कंबल कहते हैं। और ऊनी वस्त्र को तो हम कंबल कहते ही हैं, जबकि आंसू को हम कंबल कहते हैं, ये हमें नहीं पता था। पर आज से हमें ये भी पता होना चाहिए कि आंसू को भी हम कंबल कहते हैं। ठीक है, कंबल का एक अनेकार्थी आंसू भी होता है। नेक्स्ट है कंबू। कंबू के अनेकार्थी शंख और कंगन। कंबू के जो अनेकार्थी शब्द हैं शंख और कंगन है। नेक्स्ट कलाप। कलाप के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है दोस्तों समूह, तरकश, समूह, तरकश, मोर की पूंछ, चांद और व्यापार। ये कलाप के कई सारे अनेकार्थी हो जाएंगे। कलाप के अनेकार्थी कौन कौन से हैं दोस्तों, एक बार और देखते हैं हम। समूह, तरकश, मोर की पूंछ, चांद और व्यापार, ये कलाप के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। समूह, तरकश, मोर की पूंछ, चांद और व्यापार। नेक्स्ट चलते हैं हम। आप सोच रहे हो बार बार मैं रिवीजन क्यों करती हूँ उनको, या फिर बार बार मैं इसको रिपीट क्यों करती हूँ, इसलिए करती हूँ ताकि आपके अच्छे से आपको लर्न हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कस। कस के जो अनेकार्थी हैं बल, परीक्षा, तलवार की लचक, है ना। कस का जो अनेकार्थी हैं बल, परीक्षा, तलवार की लचक, ये कस के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है कांतार। कांतार के अनेकार्थी शब्द हैं टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मार्ग और वन। कांतार के अनेकार्थी शब्द कौन सा है, टेढ़ा मार्ग और वन। नेक्स्ट है कांड। कांड के अनेकार्थी शब्द गुच्छा और दुर्घटना। कांड के अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों के काट। काट का अनेकार्थी क्या हो जाएगा, द्रोह, काट, आपसी और विरोध। ठीक है ना, काट का अनेकार्थी हो जाएगा द्रोह और आपसी विरोध। ठीक है ना। नेक्स्ट है केतन। केतन का अनेकार्थी ध्वजा, घर, कार्य और आमंत्रण। केतन का अनेकार्थी हो जाएगा ध्वजा, घर, कार्य और आमंत्रण। नेक्स्ट है दोस्तों कुरंग। कुरंग का अनेकार्थी क्या हो जाएगा, हिरण, नीला और बदरंग। कुरंग, कुरंग मतलब बुरा रंग का। ठीक है, तो बदरंग हो गया, हिरण हो गया और नीला हो गया। इस बार नेक्स्ट है कुंभ। कुंभ का अनेकार्थी घड़ा, एक राशि है, हाथी का मस्तक। हाथी का मस्तक भी कुंभ के समान होता है, इसके उसको भी हम कुंभ ही कहते हैं। नेक्स्ट है कुटिल। कुटिल का अनेकार्थी होगा टेढ़ा, दुष्ट और घुंघराला। ठीक है, कुटिल का जो अनेकार्थी होगा, कुटिल माने टेढ़ा, दुष्ट और घुंघराला। नेक्स्ट है कोपिन। कोपिन का एकार्थी होगा लंगोटा, अकार्य और गीधड़। नेक्स्ट है कोपिन। कोपिन का अनेकार्थी होगा लंगोटा, अकार्य और गीधड़। किसका होगा, अकोपिन का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है कौशिक। कौशिक का अनेकार्थी हो जाएगा, कौशिक माने विश्वामित्र, नेवला, उल्लू, सपेरा और इंद्र। ये कौशिक के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। कौशिक, कौशिक के अनेकार्थी शब्द है विश्वामित्र, नेवला, उल्लू, सपेरा और इंद्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अब हम ख जो क कबूतर के बाद में हिंदी वर्णमाला का ये ख अक्षर आता है। ठीक है, तो ख व्यंजन वाला जो जितने भी अनेकार्थी होंगे मैं इसके बारे में आपको अध्ययन करवाऊंगी। तो स्टार्ट करती हूँ। खग। सबसे पहले खग। खग के अनेकार्थी होते हैं पक्षी, सभी को पता है पक्षी, तारा, गंधर्व, जुगनू और बाण। खग के अनेकार्थी में बाण भी आएगा, जुगनू भी आएगा, गंधर्व भी आएगा, तारा भी आएगा और पक्षी भी आएगा। तो दोस्तों खग के अनेकार्थी के अकॉर्डिंग पक्षी, तारा, गंधर्व, जुगनू और बाण आ जाते हैं। नेक्स्ट है खर। खर के जो अनेकार्थी शब्द है दुष्ट, गधा, तिनका, कड़ा, तीक्ष्ण, मोटा और एक राक्षस। ये सभी खर के अनेकार्थी शब्द के अकॉर्डिंग आ जाएगा। दुष्ट, गधा, तिनका, कड़ा, तीक्ष्ण, मोटा और एक राक्षस, सभी खर के अनेकार्थी शब्द के अकॉर्डिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है खल। खल का अर्थ होता है दुष्ट, धतूरा, बेहया, धरती, सूर्य, दवा, कूटने का खरल। ठीक है, कूटने का जो खरल होता है वो, उसे भी हम खल बोलते हैं।
तो खल के जो अनेकार्थी शब्द होता है दुष्ट, धतूरा, बेहया, धरती, सूर्य, खल का सूर्य भी होता है, दवा, कूटने का खरल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है खेर। खेर का मतलब होता है कत्था और कुशल। सब खैर तो है आपकी, सब कुशल मंगल तो है। तो खेर के आने का अर्थ होता है कत्था और कुशल। नेक्स्ट है खंज। खंज के आने का अर्थ होता है दोस्तों खंजन और लंगड़ा। खंज के आने का अर्थ कौन कौन से होते हैं? खंजन और लंगड़ा खंज के आने का अर्थ शब्द होते हैं। नेक्स्ट आता है, अब हम जो ग से शुरू होते हैं और जो घ से शुरू होते हैं वो वाले अनेकार्थी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है गण। गण के अनेकार्थी होता है समूह, मनुष्य, भूत प्रेतादि, शिव के गण, छंद में गिनती के जो गण रहते हैं ना उन्हें भी हम गण ही कहते हैं। तो गण के अनेकार्थी हैं समूह, मनुष्य, भूत प्रेतादि, शिव के गण और छंद में जो गिनती के गण होते हैं वो। नेक्स्ट है गुरु। गुरु के अनेकार्थी शब्द हैं जैसे कि शिक्षक, गृह विशेष। हम गुरु को गृह विशेष भी बोलते हैं, गृह विशेष भी होता है ना गुरु, गुरुवार, गुरुग्रह। श्रेष्ठ, ठीक है, गुरु का एक अनेकार्थी है। श्रेष्ठ भी, गुरु मतलब महान है, बड़ा है, श्रेष्ठ है। बृहस्पति भी होता है, भारी भी होता है गुरु, भारी, और बड़ा भारी भी होता है। ठीक है ना। तो गुरु के इतने सारे एकार्थी होते हैं, शिक्षक, गृह विशेष, श्रेष्ठ, बृहस्पति, भारी, बड़ा और भार। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है गो। गो के अनेकार्थी है बाण, बाण, आँख, वज्र, गाय, स्वर्ग, पृथ्वी, सरस्वती, सूर्य और बेल और इत्यादि। ठीक है, ये सब गाय के, गो के अनेकार्थी शब्द है। एक बार हम रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। बाण, आँख, वज्र, गाय, स्वर्ग, पृथ्वी, सरस्वती, सूर्य, बेल इत्यादि, ये सब गाय के अनेकार्थी हैं। एक बार हम रिवीजन करेंगे। बाण, आँख, वज्र, गाय, स्वर्ग, पृथ्वी, सरस्वती, सूर्य, बेल इत्यादि सब क्या है? ये गो के अनेकार्थी शब्द के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गुण, है ना। गुण, गुण के अनेकार्थी हैं कौशल, शील, रस्सी, स्वभाव, लाभ, विशेषता और धनुष की डोरी। ये सब गुण के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, है ना दोस्तों। तो गुण के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? कौशल, शील, रस्सी, स्वभाव, लाभ, विशेषता और धनुष की डोरी। ये सब गुण के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो एक बार और हम रिवीजन करते हैं। कौशल, शील, रस्सी, स्वभाव, लाभ, विशेषता और धनुष की डोरी गुण के एक अनेकार्थी शब्द के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। नेक्स्ट है गति। गति के अनेकार्थी हैं पाल, हालत, चाल, दशा, मोक्ष और पहुँच। गति के जो अनेकार्थी हैं पाल, हालत, चाल, दशा, मोक्ष और पहुँच, ये गति के अनेकार्थी आ जाएंगे। नेक्स्ट है गधा। गधा के अनेकार्थी गधा, मूर्ख और वैद्य, ये गधा के अनेकार्थी शब्द के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। नेक्स्ट है ग्रहण। ग्रहण का अर्थ होता है लेना, ग्रहण करना। चंद्र, चंद्र को भी ग्रहण बोलते हैं हम, और सूर्य ग्रहण को भी हम ग्रहण के अनेकार्थी के अकॉर्डिंग लेते हैं। नेक्स्ट है गोविंद। गोविंद के अनेकार्थी कृष्ण है और गोष्ठी का स्वामी। ठीक है, तो गोविंद के अनेकार्थी कृष्ण है और गोष्ठी का स्वामी, गोविंद के अनेकार्थी होते हैं। नेक्स्ट है गोत्र। गोत्र के अनेकार्थी वंश होता है, वज्र होता है, पहाड़ होता है, पहाड़ का नाम होता है। गोत्र पहाड़ का नाम, पहाड़ है और एक नाम, पहाड़ है और एक नाम भी होता है गोत्र, है ना। तो वंश, वज्र, पहाड़ और नाम, ठीक है ना, ये गोत्र के अनेकार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है गिरा। गिरा का अनेकार्थी शब्द होगा दोस्तों सरस्वती, गिरना और वाणी। गिरा के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं कौन कौन से होते हैं? गिरा को हम सरस्वती बोलते हैं, हम उसे गिरना भी बोलते हैं, गिरा को गिरना, और वाणी भी हम उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है गौर। गौर के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? गौर के गोरा और विचार। गौर के अनेकार्थी शब्द होते हैं गोरा और विचार। नेक्स्ट है घन। घन के अनेकार्थी शब्द होते हैं बादल, अधिक, घना, गणित का घन, पिंड
और हथौड़ा, ये सब क्या होते हैं, घन के एकार्थी शब्द के अकॉर्डिंग आते हैं। जिसमें क्या क्या आते हैं दोस्तों, बादल, अधिक, घना, गणित का घन, धन, पिंड और हथौड़ा, ये सब घन के अंतर्गत आते हैं। तो घन के एकार्थी कौन कौन से हैं, बादल, अधिक, घना, गणित का घन, पिंड या हथौड़ा, ये सब घन के अनेकार्थी शब्द के अकॉर्डिंग आते हैं। नेक्स्ट है घट। घट के अनेकार्थी हैं घड़ा, देह, हृदय और किनारा। घट के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं घड़ा, देव, हृदय और किनारा होता है। नेक्स्ट है घाट। घाट के अनेकार्थी शब्द है नावादि से उतरने चढ़ने का स्थान। ठीक है, नाव जो नाव रहती है, नावादि से हम नदी के पास जो रहता है ना उतरने चढ़ने का स्थान, वो, और तरफ भी हम घाट को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है घृणा। घृणा के जो अनेकार्थी हैं घिन और बादल। क्या क्या हैं, घृणा के अनेकार्थी घिन और बादल। ठीक है ना, घृणा के अनेकार्थी। नेक्स्ट है च और छ वाले अनेकार्थी शब्द। च से चरण। चरण के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे पग, पंक्ति, पद्य का भाग। ये चरण के अनेकार्थी शब्द के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, पग, पंक्ति, पद्य का भाग। नेक्स्ट है चंचला। चंचला के जो अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे लक्ष्मी, स्त्री और बिजली। लक्ष्मी, स्त्री और बिजली, ये चंचला के अनेकार्थी शब्द के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। नेक्स्ट है चोटी। चोटी के अनेकार्थी शब्द में शिखर, सिर और वेणी। ये चोटी के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे, जिसमें आ जाएगा शिखर, सिर और वेणी। ठीक है दोस्तों, ये चोटी के अनेकार्थी शब्द के अकॉर्डिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है चंद्र। चंद्र के अनेकार्थी शब्द में क्या आएगा, चंद्र में शशि, कपूर, सोना और सुंदर। चंद्र के जो एक अनेकार्थी शब्द हैं उसमें आएगा शशि, कपूर, सोना और सुंदर। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों चांद। चांद के अनेकार्थी शब्द के अकॉर्डिंग आ जाएगा चंद्रमा और सिर, है ना। चांद का अगर आपसे अनेकार्थी पूछ लिया जाए तो सिर भी आ जाएगा, चंद्रमा और सिर। नेक्स्ट है चारा। चारा के अनेकार्थी हैं पशु, खाद्य और उपाय। चारा का जो अनेकार्थी शब्द होता है वो होता है जो पशु खाता है, पशु के खाने की योग्य चीज़ें, और उपाय। ठीक है, पशु, खाद्य और उपाय, ये क्या है, चारा के अनेकार्थी शब्द के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट दोस्तों चक्र। ठीक है, चक्र के अनेकार्थी हैं पहिया, चाक, भंवर, समूह और बवंडर। चक्र के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो है पहिया, चाक, भंवर, समूह और बवंडर। नेक्स्ट है चय। चय के अनेकार्थी शब्द है समूह, नींव, टीला, तिपाई और किले का फाटक। ये चय के अनेकार्थी शब्द के अकॉर्डिंग आ जाएगा। चय के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों, समूह, नींव, टीला, तिपाई, किले का फाटक। ये चय के अनेकार्थी शब्द के अकॉर्डिंग आ जाएगा। नेक्स्ट है छंद। छंद के अनेकार्थी शब्द में आएगा इच्छा, पद और वृत्त। छंद के जो अनेकार्थी शब्द है इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा इच्छा, पद और वृत्त आ जाएगा। ठीक है, इच्छा, पद और वृत्त आ जाएगा। नेक्स्ट है ज और ठ। ठीक है ना, ज और ठ से शुरू होने वाले एकार्थी शब्द। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलज। ठीक है, तो जलज के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे कमल, मोती, शंख, मछली, जोंक, चंद्रमा और सेवार। जलज के अनेकार्थी शब्द आ जाएंगे कमल, मोती, शंख, मछली, जोंक, चंद्रमा और सेवार। ये सब जलज के एक अनेकार्थी शब्द के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। नेक्स्ट है जाल। जाल के अनेकार्थी हैं फरेब, बुनावट, फंदा, किरण और जाला। ये सब जाल के अनेकार्थी शब्द के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। नेक्स्ट है जीवन। जीवन के अनेकार्थी हैं जल, प्राण, जीविका और जीवित। जल के अनेकार्थी शब्द हैं जल, प्राण, जीविका, जल, प्राण, जीविका और जीवित। ये सब जल के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है जीवन।
जीवन के अनेकार्थी हैं जल, प्राण, जीविका और जीवित, है ना। जल के जीवन के कई अनेकार्थी होते हैं जो हैं जल, प्राण, जीविका और जीवित। नेक्स्ट है जलधर। जलधर के अनेकार्थी हैं बादल और समुद्र, ये जलधर के अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट है जड़। जड़ के अनेकार्थी हैं मूल और मूर्ख। बोलते हैं ना किसी इसका इसकी मूल जड़ क्या है, तो मूल और जड़ एक ही होता है, ठीक है। तो जड़ के जो अनेकार्थी होता है मूल और मूर्ख होता है। नेक्स्ट है जो के अनेकार्थी होता है वेग, शरिक्त, अन्न, विशेष। ये जो के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं कौन कौन से होते हैं जो के अनेकार्थी शब्द? वेग, शरिक्त, अन्न और विशेष। नेक्स्ट है जंग। जंग के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? जंग के युद्ध, लोहे में लगी कार्बन की परत, उसे भी हम जंग ही कहते हैं। नेक्स्ट है जयंत। जयंत के जो एक अनेकार्थी हैं वो है इंद्रपुत्र, शिव, चांद और एकताल, ठीक है। कौन कौन से हैं? जयंत, इंद्रपुत्र, शिव और चांद, एकताल, ठीक है दोस्तों। तो ये जयंत के अनेकार्थी होते हैं। थोड़ा सा टफ है पर आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का शायद आपने जरा छोड़ दिया। जरा का अनेकार्थी होगा बुढ़ापा और थोड़ा, है ना। जरा का जो अनेकार्थी होगा वो होगा बुढ़ापा और थोड़ा, थोड़ा भी होता है, बोलते हैं जरा, और जरा को हम बुढ़ापा भी बोलते हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं। ज्येष्ठ। ज्येष्ठ के अनेकार्थी शब्द हैं पति का बड़ा भाई हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और हिंदी महीना भी होता है जेठ का महीना। ठाठ। ठाठ की श्रृंगार और आडंबर, ये ठाठ का अनेकार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट ठाकुर। ठाकुर के अनेकार्थी हो जाएगा देवता, हजाम और क्षत्रिय। ठाकुर के अनेकार्थी कौन कौन से हैं? देवता, हजाम और क्षत्रिय। देवता, हजाम और क्षत्रिय किसके हैं? ये ठाकुर के अनेकार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है तीर। तीर। तीर के अनेकार्थी शब्द। तीर के अनेकार्थी शब्द है बाण, किनारा और तट। तीर के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? तीर के अनेकार्थी शब्द होते हैं बाण, किनारा और तट, तीर के अनेकार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है तारा। तारा के अनेकार्थी शब्द होता है आंख की पुतली, तारा को बोलते हैं। नक्षत्र, तारा होता है। तारक, तारा का अनेकार्थी है। प्यारा, तारा का अनेकार्थी है। बाली की स्त्री का नाम भी तारा ही था, और बृहस्पति की स्त्री का नाम भी तारा ही था, ठीक है ना। तो तारा का इतने सारे अनेकार्थी शब्द होते हैं, तो तारा एक अनेकार्थी शब्द के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट है तंत्र। तंत्र। तंत्र का अनेकार्थी दवा, उपासना, पद्धति, सूत और कपड़ा, ये सब किसके हैं अनेकार्थी शब्द हैं? तंत्र के। तंत्र के कौन कौन से अनेकार्थी शब्द हैं? दवा, उपासना, पद्धति, सूत और कपड़ा, ये सब तंत्र के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है तत्व। तत्व कहाँ मूल शब्द है? अनेकार्थी शब्द है मूल। तत्व का अनेकार्थी शब्द है मूल, वस्त्र, ब्रह्मा और पदार्थ, ये तत्व के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। मूल, वस्त्र, ब्रह्मा और पदार्थ, ये तत्व के मूल अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है तल्प। नेक्स्ट है तल्प। तल्प के अनेकार्थी शब्द खाट, अटारी और स्त्री, क्या हैं तल्प के अनेकार्थी शब्द? खाट, अटारी और स्त्री, तल्प के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है तनु। तनु के अनेकार्थी शब्द शरीर, मूर्ति, अल्प, कोमल और पतला। तनु के अनेकार्थी शब्द शरीर, शरीर, मूर्ति, अल्प, कोमल और पतला, ठीक है दोस्तों। तो ये किसका है? तनु। तनु का हमेशा ध्यान रखना है। तनु के कई कितने सारे अनेकार्थी शब्द हैं? तनु के शरीर है, मूर्ति है, अल्प है, कोमल है और पतला है, ये सभी तनु के अनेकार्थी शब्द के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट है ताल। ताल के अनेकार्थी लय, एक वृक्ष भी होता है ताल का, झील को भी बोलते हैं हम ताल, और हड़ताल, ठीक है ना। तो ये के अनेकार्थी शब्द आ जाता है। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द में ताक्षर्य। ताक्षर्य। ताक्षर्य किस किस के अनेकार्थी शब्द हैं? घोड़ा, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ताक्षर्य एक अनेकार्थी शब्द है, इनके कौन कौन से? घोड़ा, गरुड़, गरुड़ को भी हम ताक्षर्य बोलते हैं, सर्प, स्वर्ण और रथ, ठीक है। तो ताक्षर्य के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो है घोड़ा, गरुड़, सर्प,
स्वर्ण और रथ। नेक्स्ट है तात के अनेकार्थी शब्द पूज्य, प्यारा, मित्र, पिता और तप्त। तो पूज्य, प्यारा, मित्र, पिता और तृप्त। तात का जो अनेकार्थी है पूज्य, प्यारा, मित्र, पिता और तप्त, ये तात के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है तमचर। तमचर के अनेकार्थी उल्लू, राक्षस और चोर। ये तमचर के अनेकार्थी शब्द हैं, उल्लू, राक्षस, चोर। नेक्स्ट है तीर्थ। तीर्थ के अनेकार्थी हैं देवस्थान, शास्त्र और गुरु। देखो दोस्तों, तीर्थ के अनेकार्थी गुरु भी हैं। तो तीर्थ के अनेकार्थी देवस्थान, हमें सबको पता है तीर्थ को देवस्थान बोलते हैं, शास्त्र भी बोलते हैं और गुरु भी हम बोलते हैं, के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है थान। थान के अनेकार्थी हैं स्थान, अदद, पशुओं के बांधने की जगह। तो थान के जो अनेकार्थी शब्द होगा, स्थान होगा, बोलते हैं ना उनका रामदेव जी का थान, ऐसे बोलते हैं ना अपने जो लोक देवता रहते हैं, तो उसको हम स्थान बोलते हैं, थान को स्थान। ठीक है, थान का थान ही रख देना, आगे आधा सा लगा देना। अदद, पशुओं के बांधने की जगह को भी हम थान ही कहते हैं। नेक्स्ट है द। तो द से हम जितनी भी अनेकार्थी हैं हिंदी वर्णमाला में उनका अध्ययन करेंगे। जैसे कि दल के अनेकार्थी शब्द होते हैं समूह, सेना, पत्ता, पत्र, नाश, हिस्सा, पक्ष, भाग और चिड़ी। ये सब किसके अनेकार्थी हैं? दल के। वापस रिपीट करेंगे। दल के अनेकार्थी शब्द है समूह, सेना, पत्ता, पत्र, नाश, हिस्सा, पक्ष, भाग और चिड़ी। ये सब दल के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दंड। दंड के अनेकार्थी शब्द सजा, डंडा, आक्रमण, दमन और एक व्यायाम। ठीक है, दंड के अनेकार्थी क्या है? सजा, डंडा, आक्रमण, दमन और एक व्यायाम। ये सभी दंड के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है द्रव्य। द्रव्य के अनेकार्थी शब्द वस्तु और धन। ये द्रव्य के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है द्विज। द्विज के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है पक्षी, दांत, ब्राह्मण और गणेश। तो पक्षी, दांत, ब्राह्मण और गणेश किसके अंतर्गत आता है? द्विज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है द्वीप। द्वीप के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो होते हैं जैसे कि टापू, आश्रम, हाथी और अवलंब। द्वीप को हम क्या कहते हैं? टापू कहते हैं, सबको याद है द्वीप। आश्रम भी कहते हैं, हाथी भी कहते हैं द्वीप को, और अवलंब भी हम कहते हैं। नेक्स्ट है द्रोण। द्रोण के अनेकार्थी द्रोणाचार्य, ढोंगी भी बोल सकते हैं और कौवा भी बोल सकते हैं। तो द्रोण को हम कौवा बोलते हैं, ढोंगी बोलते हैं, द्रोणाचार्य भी बोलते हैं अनेकार्थी के रूप में। नेक्स्ट है दर्शन। दर्शन के अनेकार्थी मुलाकात, एक शास्त्र भी है दर्शन शास्त्र, स्वप्न भी है ना। अपन दर्शन को स्वप्न भी कहते हैं। हाँ, ये स्वप्न देखा था हमने, तो उसे दर्शन के एक अनेकार्थी के रूप में भी जाना जाता है। तत्व ज्ञान, ये भी दर्शन का अनेकार्थी है। तो दर्शन के अनेकार्थी मुलाकात, एक शास्त्र, स्वप्न और तत्व ज्ञान, ये दर्शन के अनेकार्थी के अंतर्गत आते हैं। दिनेश के अनेकार्थी उक्ति, भिक्षा, सूर्य और आदेश। उक्ति, भिक्षा, सूर्य और आदेश, ये दिनेश के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है ध और न का जितने भी अनेकार्थी शब्द हैं उनके बारे में मैं आपको अभी अध्ययन करवाना चाहती हूँ। नेक्स्ट है धन। धन के अनेकार्थी शब्द संपत्ति, शुभ कार्य, श्रेय, न्याय और योग। ठीक है, धन के जो अनेकार्थी शब्द संपत्ति, शुभ कार्य, श्रेय, न्याय और योग। ठीक है, ये सब धन के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, है ना, अनेकार्थी है। नेक्स्ट है धर्म। धर्म के हैं प्रकृति, स्वभाव, कर्तव्य और संप्रदाय। प्रकृति, स्वभाव, कर्तव्य, संप्रदाय, ये धर्म के अनेकार्थी हैं। धात्री के उपमाता, पृथ्वी और आंवला। धात्री के अनेकार्थी शब्द हैं पृथ्वी, उपमाता और आंवला। नेक्स्ट है धाम। धाम के अनेकार्थी है घर, शरीर और देवस्थान, इसको धाम बोलते हैं। ठीक है, मंदिर को बोलते हैं अक्षरधाम मंदिर। धाम शरीर को भी बोलते हैं हम और घर को भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है धार। धार के अनेकार्थी प्रवाह, किनारा और सेना, ये धार के अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट है धनंजय।
धनंजय के अनेकार्थी शब्द हैं अर्जुन और नाग। धनंजय के अनेकार्थी शब्द क्या है? धनंजय का अर्थ होता है अर्जुन और नाग भी होता है ना। धनंजय के अनेकार्थी शब्द में अर्जुन भी आ जाएगा और नाग भी आ जाएगा। नेक्स्ट है नंद। नंद के अनेकार्थी शब्द के अंदर क्या आता है? हर्ष, परमेश्वर, मगधराज और मेंढक। हर्ष, परमेश्वर, मगधराज और मेंढक, ये किसके अंतर्गत आता है? ये नंद के अनेकार्थी के अंतर्गत आता है। हर्ष, परमेश्वर, मगधराज और मेंढक। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है नंदा। नंदा के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत क्या आता है? नंदा के अंतर्गत आता है आनंद, ननद और संपत्ति। क्या क्या आता है? आनंद, ननद और संपत्ति आता है नंदा के अंतर्गत। नेक्स्ट निशान। निशान के अंतर्गत क्या आता है? निशान के अंतर्गत आता है तेज करना, चिन्ह, यादगार और पताका। तेज करना, चिन्ह, यादगार और पताका। ठीक है, ये आता है। नेक्स्ट है नाक। नाक का अनेकार्थी होगा नासिका। नाक का अनेकार्थी क्या होगा? नाक का अनेकार्थी होगा दोस्तों नासिका, स्वर्ग और मान। नाक का अनेकार्थी है नासिका, स्वर्ग और मान। नाक का अनेकार्थी शब्द हो जाता है। नेक्स्ट है नागर। नागर का अनेकार्थी शब्द है चतुर, नागरिक और सोंठ। नागर का अनेकार्थी शब्द है चतुर, नागरिक और सोंठ। नेक्स्ट है नाग। नाग का अनेकार्थी शब्द है हाथी, पर्वत, बादल और सांप। हाथी, पर्वत, बादल और सांप। नाग का अनेकार्थी शब्द है हाथी, पर्वत, बादल और सांप। नेक्स्ट है नग। नग का अनेकार्थी है पर्वत, वृक्ष, रत्न, विशेष, चाव, अचल, नगीना। नग के जो अनेकार्थी शब्द हैं, नग के अनेकार्थी शब्द हैं पर्वत, वृक्ष, रत्न, विशेष, घाव, अचल और नगीना। ये नग के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है निशाचर। निशाचर का मतलब होता है राक्षस, प्रेत, उल्लू, सांप और चोर। ठीक है, निशाचर के अर्थ क्या होते हैं? राक्षस, प्रेत, उल्लू, सांप और चोर। निशाचर के अंतर्गत अनेकार्थी आते हैं। नेक्स्ट है प और फ। प और फ के अनेकार्थी शब्द होते हैं। जैसे पद का होता है चरण, शब्द, पैर, स्थान, उद्यम, रक्षा, ओहदा, कविता का चरण। ये पद के अंतर्गत आते हैं। चरण, शब्द, पैर, स्थान, उद्यम, रक्षा, ओहदा, कविता का चरण, ये सब पद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है पानी। पानी के अनेकार्थी होते हैं जल, चमक और इज्जत। पानी के अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जल, चमक और इज्जत। नेक्स्ट है पक्ष। पक्ष के अनेकार्थी शब्द हैं 15 दिन का समय और पंख, बल, घर, सहाय, पार्टी। ठीक है दोस्तों, पक्ष जो है पक्ष के अनेकार्थी होते हैं 15 दिन का समय। ठीक है, और मतलब पक्ष का और ये पक्ष रखा है तुमने, ठीक है ना, और ये पक्ष रखा है, पंख है ना, बल, घर और सहाय और पार्टी। ठीक है, ये पक्ष के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है पत्र। पत्र के अनेकार्थी शब्द होते हैं पत्ता, चिट्ठी और पंख। पत्ता, चिट्ठी और पंख। ठीक है, नेक्स्ट है पृष्ठ। पृष्ठ के अनेकार्थी शब्द में पीठ, पत्रा, पीछे का भाग। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभाव। प्रभाव के अनेकार्थी शब्द में सामर्थ्य, प्रभाव, दबाव, प्रभाव मतलब दबाव, सामर्थ्य, इसमें कितनी सामर्थ्य है, असर, उसका असर कितना हुआ है, प्रभाव कितना पड़ा है, और महिमा। ठीक है ना, ये सब प्रभाव के ही अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है पतंग। पतंग के अनेकार्थी शब्द हैं सूर्य, पक्षी, टिड्डी, पतिंगा और गुड्डी। क्या है दोस्तों? सूर्य, पक्षी, टिड्डी, पतिंगा और गुड्डी, ये सब पतंग के ही अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है पय। पय के अनेकार्थी शब्द दूध, अन्न और पानी। दूध, अन्न इम्पोर्टेंट है, और पानी। तो पय के अंतर्गत क्या आएगा? पय के अंतर्गत हम पानी भी आ जाएगा, पय के अंतर्गत दूध भी आ जाएगा और अन्न भी आ जाएगा। ठीक है, पय पदार्थ, इसमें अन्न भी आ जाएगा। पर
पर के अनेकार्थी शब्द होते हैं पंख। पय के अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं दोस्तों? पय के अनेकार्थी शब्द होते हैं पर के अनेकार्थी शब्द होते हैं पंख, ऊपर, बाद और किंतु। पर क्या मतलब होता है? किंतु, बाद, ऊपर और पंख। नेक्स्ट है पति। पति के अनेकार्थी शब्द होता है स्वामी और ईश्वर, है ना। पति के जो अनेकार्थी शब्द होता है वो होता है स्वामी और ईश्वर। ठीक है। नेक्स्ट है पयोधर। पयोधर पयोधर का अनेकार्थी होगा स्तन और बादल। पयोधर के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो होते हैं स्तन और बादल होते हैं। नेक्स्ट है पीठ। पीठ का अनेकार्थी पृष्ठभाग और पीड़ा। ये पीठ के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पान। पान के जो अनेकार्थी शब्द होता है पेय, द्रव्य, तांबुल और शराब। पेय, पेय, द्रव्य, तांबुल और शराब। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पाश। पाश का अनेकार्थी होगा बंधन, रस्सी और पशु। पाश का जो अनेकार्थी शब्द होगा बंधन, रस्सी और पशु। नेक्स्ट है पोत। पोत का अनेकार्थी होगा नाव, बच्चा, दाव। पोत। पोत का अनेकार्थी होगा नाव, बच्चा और दाव। नेक्स्ट प्रतीक। प्रतीक का अनेकार्थी होगा चिन्ह, प्रतिमा, उल्टा। प्रतीक के जो अनेकार्थी शब्द होगा प्रतीक का चिन्ह, प्रतिमा, उल्टा। प्रवाल का अनेकार्थी शब्द था मूंगा, नया पत्ता और वीणा दंड। प्रवाल का जो अनेकार्थी होता है प्रवाल का मूंगा, नया पत्ता, प्रवाल का और वीणा दंड होता है। नेक्स्ट है पुष्कर। पुष्कर का अनेकार्थी होता है तालाब, कमल, आकाश और तलवार। ये पुष्कर के अनेकार्थी शब्द हैं। तालाब भी होता है, कमल भी होता है, आकाश भी होता है और तलवार भी होता है। पुष्कर के अनेकार्थी। नेक्स्ट है पिशुन। पिशुन। ठीक है दोस्तों। पिशुन। पिशुन के जो अनेकार्थी होता है वो होता है चुगलखोर, केसर, नारद, नीच, क्रूर और मूर्ख। पिशुन के जो वो होते हैं ना चुगलखोर, केसर, नारद, नीच, क्रूर और मूर्ख, ये पिशुन के अनेकार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है पूत। पूत के अनेकार्थी शब्द होता है पुत्र, पवित्र किया हुआ और शंख। पूत के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं पुत्र, पवित्र किया हुआ और शंख। पूरण के अनेकार्थी शब्द होते हैं वृष्टि, वृष्टि मरना, सेतु और संपूर्ण। पूरण के अनेकार्थी शब्द वृष्टि, मरना, सेतु और संपूर्ण। नेक्स्ट है फल। फल के अनेकार्थी शब्द होते हैं लाभ, मेवा, नतीजा, पेड़ का फल, तलवार और भाले की नोक। ठीक है। नेक्स्ट है फन। फन के अनेकार्थी शब्द होते हैं सांप का फन और हुनर। ये फन के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत होते हैं। ब और भ। ब और भ। ब के अनेकार्थी शब्द बल का सेना, ताकत, बलराम और शक्ति। बेला के अनेकार्थी शब्द एक फूल, वक्ता, समय और बर्तन। ये बेला के अनेकार्थी शब्द हैं, एक फूल, वक्ता, समय और बर्तन। नेक्स्ट बात के अनेकार्थी शब्द पीछे, व्यर्थ और सिवाय। ठीक है। पीछे, व्यर्थ और सिवाय ये बाद के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बस। बस के अनेकार्थी शब्द हैं गाड़ी, वश और समाप्ति। बस के जो अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं गाड़ी, वश और समाप्ति। नेक्स्ट है बाला। नेक्स्ट क्या है बाला। बाला हम लड़की, आभूषण और वलय। लड़की, आभूषण और वलय बाला के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट है बंध। बंध के अनेकार्थी शब्द हैं बंधन, गांठ, निर्माण, बांध। ये नदी के किनारे। ठीक है। नेक्स्ट है वीर बहादुर। वीर बहादुर। वीर के कौन कौन से हैं वो हैं अनेकार्थी बहादुर हैं, सखी हैं, चारागाह हैं। वीर के जो अनेकार्थी शब्द हैं बहादुर, वीर का मतलब होता है बहादुर,
सखी और चारक। नेक्स्ट बलि, राजा बलि होता है, बलिदान होता है, उपहार होता है, कर इत्यादि होता है। ठीक है, बलि कर का नाम भी है। भग के अनेक अर्थी शब्द हैं, ऐश्वर्य, चांद, यश, ज्ञान और वैराग्य। यश, ज्ञान और वैराग्य, ऐश्वर्य, चांद, यश, ज्ञान और वैराग्य भग के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भूत। भूत के जो अनेकार्थी शब्द है, अतीत, वस्तुतः, सत्य, प्राप्त। भूत, अतीत, वस्तुतः, सत्य और प्राप्त, ये भूत के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भीत। भीत, भीत के अकॉर्डिंग आता है डरा हुआ, भित्ति और दीवार, है ना, डरा हुआ, भित्ति और दीवार, ये भीत के अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भव। भव का मतलब संसार, शुभ, मेघ और जन्म। संसार, शुभ, मेघ और जन्म किसके अंतर्गत आता है? भव के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भोर। दोस्तों, भोर के जो अनेकार्थी होगा वो है सुबह, सीधा और भूलने का स्वभाव, है ना। भोर के जो अनेकार्थी होगा वो सुबह होगा, सीधा होगा, भूलने का स्वभाव। नेक्स्ट है भेद। भेद का होगा रहस्य, तात्पर्य, अंतर और प्रकार। रहस्य, तात्पर्य, अंतर और प्रकार, ये भेद के अनेकार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है भाग। भाग के अनेकार्थी शब्द हैं हिस्सा, विभाजन और भाग्य। हिस्सा, हिस्सा, विभाजन और भाग्य, ये भाग के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भार। भार का अनेकार्थी है काम, बोझा, सहारा और रक्षा। भार के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से? भार के काम, बोझा, सहारा और रक्षा, ये भार के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मयूख। नेक्स्ट क्या है? मयूख। मयूख के अनेकार्थी शब्द कांति, किरण और ज्वाला। मयूख, मयूख के जो अनेकार्थी शब्द हैं उसके अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं कांति, किरण और ज्वाला। नेक्स्ट है मन्यु। मन्यु के जो अनेकार्थी शब्द है उसके अंदर आता है क्रोध, दीनता, यज्ञ और चिंता। क्रोध, दीनता, यज्ञ और चिंता आता है। नेक्स्ट है मधु। मधु के अनेकार्थी शब्द में शराब, शहद, बसंत, दूध और मीठा। क्या क्या आता है मधु के अनेकार्थी के अंतर्गत? शराब, शहद, बसंत, दूध और मीठा मधु के अनेकार्थी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मान सम्मान। मान सम्मान के अनेकार्थी, मान सम्मान के मान सम्मान, मान है ना, मान के जो मान या सम्मान एक ही बात होती है। तो मान के जो अनेकार्थी है सम्मान, इज्जत, अभिमान, नाप तोल भी बोल सकते हैं मान के, है ना, और मानना। ठीक है। मित्र के अनेकार्थी शब्द दोस्त, सूर्य, मित्र का मतलब दोस्त, सूर्य भी होता है, प्रिय और सांप। मित्र को हम सांप भी बोलते हैं, प्रिय भी बोलते हैं, सूर्य भी बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मूल। मूल का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? मूल का अनेकार्थी शब्द होता है जड़, पहला, वृक्ष की जटा। क्या होता है मूल का अनेकार्थी शब्द? जड़, पहला, वृक्ष की जटा। नेक्स्ट है मूक। मूक के अनेकार्थी होते हैं गूंगा, विवश और चुपचाप। मूक के अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? गूंगा, विवश और चुपचाप। नेक्स्ट है मंडल। मंडल के अनेकार्थी शब्द होते हैं जीला, हल्का, बिंब और क्षितिज। क्या होते हैं मंडल के अनेकार्थी शब्द? जीला, हल्का, बिंब और क्षितिज मंडल का अनेकार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है मणि। मणि के शब्द अनेकार्थी शब्द होते हैं कीमती, कीमती पत्थर, जो मणि होती है कीमती पत्थर के रूप में भी जानते हैं हम उन्हें। श्रेष्ठ जन, मणि। ठीक है। बकरे की गली की थैली, उसे भी हम मणि कहते हैं। नेक्स्ट है मद। मद के अनेकार्थी शब्द हैं मद के अनेकार्थी शब्द हैं घमंड, हर्ष और शराब। नेक्स्ट है मल। मल के अनेकार्थी शब्द हैं मैल, कफ, पाप और बुराई। मेल, कफ, पाप और बुराई। नेक्स्ट है माँ। माँ के अनेकार्थी हैं माता, मत, मान और लक्ष्मी। माता, मत, मान और लक्ष्मी माँ के अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट है मात्रा। मात्रा के अनेकार्थी शब्द हैं इंद्रिय, धन और परिमाण। ठीक है। मात्रा के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों? इंद्रिय, धन और परिमाण। नेक्स्ट है मत। मत के अनेकार्थी शब्द हैं राय, वोट और नहीं। ठीक है। तो मत एक तो मत निकल रहा नहीं के अर्थ में, एक निकल रहा वोट के अर्थ में, एक निकल रहा है राय के अर्थ में। ठीक है। नेक्स्ट है महावीर। महावीर के अनेकार्थी शब्द हनुमान,
बहुत बलवान, जैन तीर्थकर। ठीक है, एक जैन तीर्थकर भी थे जो उनका नाम भी महावीर था, 24वें तीर्थकर थे वो जैन धर्म के। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा। मुद्रा का अनेकार्थी है मोहर, आकृति, सिक्का, अंगूठी, रूप और धन। मुद्रा के जो अनेकार्थी शब्द हैं, मोहर भी होता है, आकृति भी होता है, एक मुद्रा एक आकृति का नाम भी होता है, आकृति को भी हम मुद्रा कहते हैं, सिक्का को भी हम मुद्रा कहते हैं, अंगूठी को भी हम मुद्रा कहते हैं, रूप को भी हम मुद्रा कहते हैं और धन को भी हम मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, य और र से शुरू होने वाले जितने भी अनेकार्थी होते हैं हिंदी ग्रामर में, मैं आपको उनके बारे में अब अध्ययन करवाऊंगी आगे। तो य से स्टार्ट होता है योग। योग के अनेकार्थी हैं नियम, उपाय, मिलन, युक्ति, विद्या, कौशल, ध्यान और जोड़। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है यति। यति के अनेकार्थी शब्द है योगी। देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ बतानी, योग अलग होता है और योगी अलग होता है। कभी भी अगर ये दोनों आ जाए ना क्वेश्चन में तो आप समझ मत करके आ जाना। योग के अलग अनेकार्थी होते हैं जिसमें नियम, उपाय, मिलन, युक्ति, विद्या, कौशल, ध्यान और जोड़ आते हैं। और उसके बाद में यति के जो अनेकार्थी होते हैं उसके अंदर योगी आता है, जितेंद्रिय आता है, ब्रह्मपुत्र आता है और विराम आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है राशि। राशि के अनेकार्थी हैं समूह, मेष, कर्क आदि जो होती हैं राशियाँ वो। नेक्स्ट है रस। रस के अनेकार्थी होते हैं प्रेम, काव्य के 9 रस, अर्क, स्वाद और सार। ठीक है, तो रस के अनेकार्थी शब्द होता है प्रेम, काव्य के 9 रस, अर्क, स्वाद, सार। नेक्स्ट है रक्त। रक्त के अनेकार्थी होता है लहू, लाल रंग, सिंदूर और केसर। रक्त के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? लहू, लाल रंग, सिंदूर और केसर। नेक्स्ट है रुचि। रुचि के अनेकार्थी शब्द होते हैं प्रेम, शोभा, किरण और इच्छा। रुचि के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? रुचि, किसी में रुचि रहती है ना, तो उस रुचि का हम इच्छा भी कहते हैं कि हमारी ये करने की इच्छा होती है। रुचि का एक अनेकार्थी किरण भी है, शोभा भी है और प्रेम भी है। नेक्स्ट है रश्मि। रश्मि के अनेकार्थी हैं लक्ष्मी, किरण और लगाम। रश्मि के अनेकार्थी कौन कौन से हैं? रश्मि है, लक्ष्मी है, किरण है और लगाम है। नेक्स्ट रंग। रंग के अनेकार्थी शब्द है शोभा, सौंदर्य, ठाट बाट और दशा। ये रंग के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है ल। ल से शुरू होने वाले अनेकार्थी शब्द लक्ष्य। लक्ष्य का होता है निशाना और उद्देश्य। नेक्स्ट है लहर। लहर के होते हैं अनेकार्थी शब्द तरंग, वायु की गति, उमंग और जोश। तरंग, वायु की गति, उमंग और जोश। नेक्स्ट है लिंग। लिंग के अनेकार्थी शब्द होते हैं चिन्ह, प्रमाण और एक पुराण। चिन्ह, प्रमाण और एक पुराण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है लोक। लोक के अनेकार्थी शब्द होता है जगत और लोग। नेक्स्ट है लाल। लाल के अनेकार्थी शब्द होता है पुत्र। पुत्र को भी हम लाल कहते हैं। एक रंग होता है, एक कीमती रत्न भी होता है। नेक्स्ट है लीक। लीक के अनेकार्थी होते हैं रास्ता, लकीर, प्रथा और गणना। लीक के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? रास्ता, लकीर, प्रथा और गणना। नेक्स्ट है लघु। लघु के अनेकार्थी होते हैं हस्व, छोटा और हल्का। ठीक है, नेक्स्ट है लो। लो के अनेकार्थी शब्द होते हैं लपट और चाह। क्या होता है? लो के अनेकार्थी शब्द लपट या चाह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है व के अनेकार्थी शब्द होते हैं दूल्हा, वरदान और श्रेष्ठ। क्या होते हैं? दूल्हा, वरदान, दूल्हा, वरदान और श्रेष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ण। वर्ण के अनेकार्थी शब्द होते हैं जाति, रंग और अक्षर। क्या होते हैं वर्ण के अनेकार्थी शब्द? जाति, रंग और अक्षर। नेक्स्ट है विग्रह। विग्रह के अनेकार्थी शब्द होते हैं लड़ाई, शरीर, विच्छेद, देवता की मूर्ति। लड़ाई, नेक्स्ट है दोस्तों वर्ण से शुरू होने वाले जितने भी अक्षर होते हैं उनके अनेकार्थी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि अभी आता है वर्ण। वर्ण के अनेकार्थी होते हैं जाति, रंग और अक्षर। नेक्स्ट है विग्रह। विग्रह के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं लड़ाई, शरीर, विच्छेद और देवता की मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट है विषम। विषम के जो अनेकार्थी होते हैं जो सम न हो और भीषण और बहुत कठिन। ये विषम के अनेकार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है वन। वन के अनेकार्थी शब्द होता है जंगल,
उपवन, झरना, फूलों का गुच्छा और जल। ठीक है दोस्तों, तो जंगल, उपवन, झरना, फूलों का गुच्छा और जल, ये वन के अनेकार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है विरोध। विरोध के अनेकार्थी होता है वैर, विपरीत भाव। क्या होता है? तो होता है वैर और विपरीत भाव, विरोध के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है विधि। विधि के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं कानून, रीति, ईश्वर, भाग्य और ढंग। विधि के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो होते हैं कानून, रीति, ईश्वर, भाग्य और ढंग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है विजया। विजया के अनेकार्थी शब्द होते हैं दुर्गा और भांग। विजय के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं दुर्गा और भांग। नेक्स्ट है वाणी। वाणी के अनेकार्थी शब्द होते हैं सरस्वती, सार्थक शब्द, जीभ और सरकंडा, ये वाणी के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, वाणी के जो अनेकार्थी हैं वो कौन कौन से हैं? सरस्वती, सार्थक शब्द, जीभ और सरकंडा, वाणी के अनेकार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट वितान। वितान के अनेकार्थी शब्द फैलाव, राशि, प्रगति, अवसर और घृणा, है ना। तो जो वितान है, वितान बहुत नया शब्द है और शायद आपके लिए बहुत टिपिकल भी होगा ये, तो हम एक बार और इसका रिवीजन करेंगे। वितान के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो होता है फैलाव, राशि, प्रगति, अवसर और घृणा, ये वितान के अनेकार्थी होते हैं। नेक्स्ट वीथी। वीथी के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? पंक्ति, श्रेणी, गली और बाजार। वीथी के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो होते हैं पंक्ति, श्रेणी, गली और बाजार। नेक्स्ट है वेद। वेद के अनेकार्थी शब्द है ज्ञान, विष्णु और व्याख्या, ये वेद के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है व्योम। व्योम के अनेकार्थी शब्द है आकाश, अभ्रक और कल्याण। व्योम के कितने अर्थ होते हैं? कई सारे अर्थ निकलते हैं व्योम के। आकाश भी इसका अर्थ होता है व्योम का, अभ्रक भी होता है और कल्याण भी होता है। नेक्स्ट है वशा। वशा के अनेकार्थी शब्द है स्त्री, बांझ, गाय और बेटी। स्त्री, गाय, बांझ और बेटी। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट है वंश। वंश के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं कुल, पास, बांसुरी और परिवार। कुल, पास, बांसुरी, परिवार। वधु के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं बहु, नवविवाहिता। नेक्स्ट है वरस। वरस का अर्थ होता है बछड़ा। बछड़े के अनेकार्थी शब्द के अंदर आते हैं बच्चा, बछड़ा, छाती और वर्ष। वरस के अनेकार्थी शब्द, वरस बोलते हैं ना, अब के वरस, अब के वरस वाला सुना है ना आपने सॉन्ग, उसका अर्थ होता है अनेकार्थी शब्द निकलते हैं, उसके बच्चा भी निकलता है, वरस का अर्थ बछड़ा भी निकलता है, छाती भी निकलता है और वर्ष भी निकलता है। नेक्स्ट है वाम। वाम के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं बायां, वाम मतलब कहते हैं ना कि अर्धांगिनी को वाम साइड में बैठना चाहिए, बाईं ओर बैठना चाहिए, तो वो वाली बात है वाम। बायां, प्रतिकूल, अपोजिट साइड, इस और स्त्री, वाम का अर्थ होता है स्त्री भी होता है वाम का अर्थ। नेक्स्ट है वास। वास का अर्थ होते हैं अनेकार्थी होते हैं गमक, निवास, इच्छा और वस्त्र। गमक, निवास, इच्छा और वस्त्र, ये वास के अनेकार्थी शब्द होते हैं। नेक्स्ट है विदु। विदु के अनेकार्थी शब्द होते हैं विष्णु, चंद्रमा, कपूर और राक्षस। विष्णु, चंद्रमा, कपूर और राक्षस, ये विदु के अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है वृजिन। वृजिन के अनेकार्थी शब्द क्लेश, कुटिल और पाप। क्या है वृजन के अनेकार्थी शब्द? क्लेश, कुटिल और पाप। नेक्स्ट है वार। वार के अनेकार्थी हैं प्रहार, बारी और दिन। वार के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो है प्रहार, बारी और दिन। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है श। जो श से शुरू होने वाले अनेकार्थी शब्द है शिव। शिव के अनेकार्थी शब्द है मंगल, महादेव, वेद, गीधड़ और भाग्यशाली। देखो दोस्तों, महादेव हमें याद है शिव का है अनेकार्थी होता है, इसके अलावा शिव शिव के अनेकार्थी मंगल भी है, वेद भी है, गीधड़ भी है और भाग्यशाली भी है। ठीक है। नेक्स्ट है शुद्ध। शुद्ध के अनेकार्थी शब्द पवित्र, ठीक, जिसमें मिलावट ना हो। नेक्स्ट है शिखा। शिखा के अनेकार्थी चोटी, ज्वाला, शाखा और दीपक की लो। चोटी, ज्वाला, शाखा, दीपक की लो, शिखा के अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट है शिखी। शिखी के अनेकार्थी शब्द अग्नि, मयूर, पुरुष और मुर्गी।
अग्नि, मयूर, पुरुष और मुर्गी। ये शिखी के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है श्यामा। श्यामा के अनेकार्थी शब्द है तुलसी, यमुना, रात और राधा। तो श्यामा के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? तुलसी, यमुना, रात और राधा। नेक्स्ट है शिलीमुख। शिलीमुख के अनेकार्थी शब्द है भ्रमर, बाण और मूर्ख। शिलीमुख के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? भ्रमर, बाण और मूर्ख। नेक्स्ट एक। एक के अनेकार्थी शब्द है आकाश, बिंदु, अभाव और ईश्वर। आकाश, बिंदु, अभाव और ईश्वर एक के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है श्रम। श्रम के अनेकार्थी शब्द है परिश्रम, थकावट, प्रयास और दुख। श्रम के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से दोस्तों? परिश्रम, थकावट, प्रयास और दुख। ये सभी श्रम के अनेकार्थी शब्द हैं। तो एक का अनेकार्थी शब्द क्या पढ़ा हमने? आकाश, बिंदु, अभाव और ईश्वर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है श्री। श्री के अनेकार्थी शब्द है लक्ष्मी, कमला, चमक और चंदन। श्री के जो अनेकार्थी शब्द हैं दोस्तों लक्ष्मी, कमला, चमक और चंदन। नेक्स्ट है श्रृंखला। श्रृंखला के अनेकार्थी हैं सांकल, कतार और बंधन। सांकल, सांकल, कतार और बंधन। नेक्स्ट है श्रुति। श्रुति के अनेकार्थी शब्द हैं कान और वेद। श्रुति के अनेकार्थी शब्द क्या है? कान और वेद। नेक्स्ट है शोल। शोल का अनेकार्थी शब्द है एक पेड़, ऊनी चादर। शोल के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों? एक पेड़ और ऊनी चादर। नेक्स्ट है शेर। शेर के अनेकार्थी शब्द है सिंह। उर्दू छंद के 2 चरण को भी हम शेर ही बोलते हैं। नेक्स्ट है शंकु। शंकु के अनेकार्थी शब्द है कील, बाण की नोक, विष। बाण की नोक और विष। ठीक है, तो शंकु, शंकु के अनेकार्थी हैं कील, बाण की नोक, विष। नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति के अनेकार्थी हैं देवी, योग्यता, प्रभाव और बल। नेक्स्ट है शंबर। शंबर के अनेकार्थी शब्द हैं जल। शंबर का अर्थ जल होता है दोस्तों। जल, बादल, चित्र, युद्ध और व्रत। शंबर के अनेकार्थी हैं जल, बादल, चित्र, युद्ध और व्रत। शंबर के अनेकार्थी शब्द हैं। स से शुरू होने वाले जितने भी अनेकार्थी शब्द हैं वो हैं सर। सर का अनेकार्थी होता है तालाब, सिर और पराजित। सर का अनेकार्थी शब्द तालाब, सिर और पराजित। नेक्स्ट है सेहत। सेहत के अनेकार्थी शब्द होते हैं सुख, स्वास्थ्य, रोग से छुटकारा। नेक्स्ट है सुधा। सुधा के अनेकार्थी शब्द हैं अमृत और पानी। नेक्स्ट है संज्ञा। संज्ञा के अनेकार्थी शब्द हैं नाम और चेतना। नेक्स्ट है सारंग। सारंग के अनेकार्थी शब्द है हाथी, कोयल, कामदेव, सिंह, धनुष, भौरा, मृग, मयूर, छाता, वस्त्र, बाल, शंख, शिव, कपूर, चंदन, आभूषण, स्वर्ण और स्त्री, नानावण, सुंदर, सरस, बादल, वृक्ष, कमल, मधुमक्खी और ये स्वर्ण आभूषण। ठीक है, तो दोस्तों ये हिंदी व्याकरण में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे हम कहेंगे वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अनेकार्थी होता है सारंग। क्या होता है? सारंग। जिस प्रकार सारंग के कई सारे पर्यायवाची निकल के आते हैं उसी तरह से सारंग के कई सारे अनेकार्थी शब्द भी निकलते हैं। चलो हम एक बार और रिवीजन करते हैं सारंग का। सारंग के अर्थ इजी हम लर्न करते हैं। सबसे पहले सारंग के जो अर्थ होते हैं हाथी, कोयल, कामदेव, सिंह, धनुष, भौरा, मृग, मयूर, स्त्री, नानावण, सुंदर, सरस, बादल और वृक्ष। एक बार और रिवीजन करते हैं। सारंग के जो अनेकार्थी शब्द हैं हाथी, कोयल, कामदेव, सिंह, धनुष, भौरा, मृग, मयूर, स्त्री, नानावण, सुंदर, सरस, बादल, वृक्ष। नेक्स्ट छाता, वृक्ष, बाल, शंख, शिव, कपूर, चंदन, आभूषण, स्वर्ण, मधुमक्खी और कमल। छाता, वृक्ष, बाल, शंख, शिव, कपूर, चंदन, आभूषण, स्वर्ण, मधुमक्खी और कमल। ये सभी जितने भी हैं ये सब सारंग के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट शंकर। शंकर के अनेकार्थी शब्द हैं
शंकर के अनेकार्थी शब्द हैं शंकर के अनेकार्थी शब्द हैं दोगला, योग, गोबर, एक अलंकार। ठीक है, शंकर का अर्थ था मिला जुला जो दो रूप रहते हैं ना, दोगला, योग, गोबर, एक अलंकार भी है शंकर। नेक्स्ट है संख्या। संख्या के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं, संख्या के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो होते हैं अंक, प्रज्ञा, तरीका और नाम। संख्या के अनेकार्थी शब्द हैं अंक, प्रज्ञा, तरीका और नाम। नेक्स्ट संगर। संकर अलग होता है दोस्तों, संगर अलग होता है। संगर के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो होता है युद्ध, खाई, रजामंदी, सौदा और वादा। ठीक है, युद्ध, खाई, है ना, रजामंदी, सौदा और ये वादा, ये सब संगर के अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट है संतान। संतान के अनेकार्थी हैं औलाद, धारा, वंश और विस्तार। संतान के जो अनेकार्थी शब्द हैं औलाद, धारा, वंश और विस्तार संतान के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट है सत्व। सत्व के अनेकार्थी शब्द एक गुण, जीवन, भ्रूण और सत्य। सत्व के अनेकार्थी शब्द हैं एक गुण, जीवन, भ्रूण और सत्य। ये शब्द क्या है, सत्व के अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट है शिला। शिला के अनेकार्थी शब्द है इनाम और बदला। संघ के अनेकार्थी शब्द है पत्थर, साथ और आसक्ति। पत्थर, साथ और आसक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है सर्ग। सर्ग के अनेकार्थी शब्द हैं दोस्तों अध्याय, सृष्टि, संतान और प्रकृति। सर्ग के जो अनेकार्थी शब्द हैं अध्याय, सृष्टि, संतान और प्रकृति। नेक्स्ट है सुत। सुत के अनेकार्थी शब्द हैं पुत्र और पार्थिव। सुत के जो अनेकार्थी शब्द हैं पुत्र और पार्थिव। नेक्स्ट है संध्या। संध्या के अनेकार्थी शब्द है प्रतिज्ञा, सांझ और स्थिति। तो संध्या के अनेकार्थी शब्द हैं प्रतिज्ञा, सांझ और स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट है सुमन। सुमन के अनेकार्थी शब्द हैं फूल, विचारवान। ठीक है, सुमन के जो अनेकार्थी शब्द हैं फूल और विचारवान। नेक्स्ट है सोना। सोना के अनेकार्थी शब्द हैं स्वर्ण और नींद। सोना के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों, स्वर्ण और नींद। नेक्स्ट है स्थूल। स्थूल के अनेकार्थी शब्द है मोटा, सहज में दिखाई देने या समझ में आने योग्य। स्थूल। स्थूल का क्या अर्थ होता है, जो समझ में आए या जो दिखाई दे, है ना, उसी को हम स्थूल कहते हैं। मोटा या फिर सहज में दिखाई देने में या समझ में आने योग्य। नेक्स्ट स्नेह। स्नेह का अर्थ है प्रेम, तेल और चिकनाई। ठीक है, नेक्स्ट है हर से शुरू होने वाले अनेकार्थी शब्द हैं हार का होगा आभूषण, शिथिलता और पराजय। हंस के अनेकार्थी होंगे प्राण, सूर्य, आत्मा और एक पक्षी। हंस के अनेकार्थी होंगे। नेक्स्ट है हस्ती। हस्ती के अनेकार्थी होंगे हाथी, औकात और अस्तित्व। क्या होंगे दोस्तों हस्ती के अनेकार्थी, हाथी, औकात और अस्तित्व। ठीक है, नेक्स्ट है हरकत। हरकत के अनेकार्थी गति, चेष्टा और नटखटपन। नेक्स्ट है हीन। हीन के अनेकार्थी रहित, दीन, निकृष्ट। रहित, दीन और निकृष्ट। निकृष्ट। नेक्स्ट है हिम। हिम के जो अनेकार्थी शब्द हैं बर्फ, चांद, कमल, मोती और कपूर। बर्फ, चांद, कमल, मोती और कपूर, ये सब हिम के अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट हसरत। हसरत के अनेकार्थी शब्द है अफसोस और कामना। अफसोस और कामना। नेक्स्ट है हत। हत के अनेकार्थी शब्द हैं मारा गया, विरहित, विफल और ग्रस्त। मारा गया, विरहित, विफल और ग्रस्त। नेक्स्ट है हर। हर के अनेकार्थी शब्द है महादेव, अग्नि, गधा और भाजक।
हर के जो अनेकार्थी शब्द है महादेव, अग्नि, गधा और भाजक। महादेव, महादेव, अग्नि, अग्नि, गधा और भाजक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हरिण। हरिण के अनेकार्थी शब्द है मृग, शिव, नेवला, हंस और विष्णु। मृग, शिव, नेवला, हंस और विष्णु हरिण के अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट है हरि। हरि के अनेकार्थी शब्द है हाथी, विष्णु, पहाड़, सिंह और इंद्र। हरि के जो अनेकार्थी शब्द हैं हाथी, विष्णु, पहाड़, सिंह और इंद्र। नेक्स्ट है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं फिनिश होता है। और जितने भी एकार्थी होते हैं अनार वाले से लेकर हल वाले तक, ज्ञानी तक कोई एक अर्थी नहीं होते हैं। जितने भी एकार्थी होते हैं हिंदी व्याकरण में मैंने आपको सब कंप्लीट करवा दें। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हाँ, ये बात मैं बोल देती हूँ, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। आप लाइक करो या अनलाइक करो, सब्सक्राइब करो या मत करो, बट इस वीडियो को 2 से 3 बार आप ज़रूर देख लेना, ताकि जो भी हिंदी व्याकरण में जितने भी अनेकार्थी हैं आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।